एपिसोड की शुरू में दिखाया जाता है, एक लड़का बैट से किसी को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। जब वो लड़का बैट से मार मार के थक जाता है, तब वहाँ दिखाई देता है कि उसने बैट से एक नहीं बल्कि दो लड़कियों को बहुत बुरी तरीके से जान से मारा होता है। इसके बाद दिखाया जाता है सुबह का टाइम, जहाँ एक घर है, उस घर में एक लड़के की आंखें खुलती है और वो उठ जाता है। ये लड़का वही है जो एपिसोड की शुरू में दिखाया गया था। इसके बाद वो लड़का अपनी फैमिली के साथ खाना खाता है। जब वो लड़का स्कूल जा रहा होता है, तब उसकी मम्मी उससे कुछ कहती है। यहाँ हमें इस लड़के का नाम पता चलता है, इसका नेम केइची है। इसकी मम्मी इसे कहती है, केइची बेटा, रेना चान को अचार के लिए मेरी तरफ से थैंक्स कहना। केइची ठीक है बोलकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है जहाँ केइची अभी रह रहा है, उस जगह का नाम हिनामिजावा है। यहाँ वो 1 महीने पहले ही रहने आया है। जब केइची चल रहा होता है, तब पीछे से एक लड़की की आवाज आती है। वो लड़की केइची को गुड मॉर्निंग विश करती है। फिर वो दोनों साथ में बातें करते करते चले जाते हैं। यहाँ हमें इस लड़की का नाम पता चलता है, इसका नेम रेना है। ये केइची की दोस्त कुछ हफ्ते पहले ही बनी थी। केइची और रेना को चलते हुए सामने एक हरे बाल वाली लड़की खड़ी दिखाई देती है। वो लड़की इन्हीं का वेट कर रही होती है। वो कहती है, तुम दोनों आज आने में इतनी लेट कैसे हो गए? ये सुनकर रेना उसे हाय मी चान बोलकर गुड मॉर्निंग विश करती है। फिर ये तीनों बातें करते हुए चलने लगते हैं। यहाँ हमें इस हरे बाल वाली लड़की के बारे में पता चलता है, इसका नाम सोनोस्की मियो है। ये एक अपर क्लासमैन है। इसके बाद हमें पता चलता है हिनामिजावा एक छोटा सा गांव है, जहाँ सिर्फ एक स्कूल है और इसमें सिर्फ एक ही क्लास है। इसलिए एक ही क्लास में हर एज और क्लास के बच्चे साथ में पढ़ते हैं, जिसमें कुल मिलाकर सिर्फ 50 बच्चे हैं, जिन्हें सिर्फ एक ही टीचर पढ़ाती है। इसके बाद दिखाया जाता है केइची अपनी दोनों दोस्त को पढ़ा पढ़ा के थक जाता है, इसलिए वो तीनों बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में मियो कहती है, केइची तुम यहाँ नए नए आए हो, तुमने हिनामिजावा को ठीक से पूरा देखा भी नहीं होगा। इसके जवाब में केइची कहता है, शायद तुम ठीक कह रही हो, मुझे अभी तक सिर्फ अपने घर और स्कूल का ही रास्ता पता है। इसके बाद वो कल पूरे हिनामिजावा घूमने का प्लान बनाते हैं। मियो केइची से पूछती है, तुम भी आओगे ना कल? केइची कहता है, अगर मैं फ्री हुआ तो ही आऊंगा। ये सुनकर मियो मुंह फुला लेती है। इसके बाद जैसे ही रेना केइची से पूछती है, केइची कुन, क्या तुम सच्ची में फ्री नहीं हो? केइची लाइट की स्पीड से कहता है, मैं तो फ्री ही फ्री हूँ। ये सुनते ही मियो का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। वो कहती है, मैं देख रही हूँ तुम हम दोनों में कैसे भेदभाव कर रहे हो। लेकिन केइची को मियो के गुस्से से घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो हिनामिजावा घूमने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो अगले दिन श्राइन और बाकी अलग अलग जगहों पर घूमने जाते हैं। घूमने के बाद वो लंच ब्रेक लेते हैं, जहाँ रेना उनके लिए 56 भोग का लंच लेकर आती है। जैसे ही वो तीनों लंच करने के लिए बैठते हैं, वहाँ 2 लड़कियाँ और आ जाती है। एक का नेम सतोको होता है और दूसरी का रिका। ये दोनों केइची की क्लासमेट्स होती है। वो दोनों भी उनके साथ लंच करने बैठ जाती है। यहाँ हमें दिखाई देता है केइची और सतोको की बिल्कुल नहीं बनती, जैसे वो दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हो। लंच करने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। रेना केइची से कहती है, क्या तुम्हें आज हमारे साथ घूमकर मजा आया? केइची कहता है, मुझे इतना मजा आया कि मेरा अभी भी घर जाने का मन नहीं कर रहा। इसके बाद रेना और केइची वहाँ से चले जाते हैं। रेना उसे कचरे के ढेर के पास ले जाती है। केइची कहता है, तुम मुझे कचरे के ढेर के पास क्यों ले आई? रेना कहती है, ये कोई कचरे का ढेर नहीं बल्कि मेरे खजाने का पहाड़ है। ये कहने के बाद रेना नीचे कचरे के ढेर में चली जाती है। उसके पीछे पीछे केइची भी अपना मन मार के जाने लगता है, लेकिन वो वही गिर जाता है, जिसे देखकर रेना कहती है, तुम वही रुको, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ये सुनकर केइची वही लेट जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है, उसके मुंह के ऊपर एक आदमी कैमरा लेकर खड़ा होता है। उस आदमी को अचानक से देखकर केइची हड़बड़ा जाता है। केइची को हड़बड़ाते हुए देखकर वो आदमी केइची से कहता है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। उसकी बात सुनकर केइची कहता है, ये मेरी लाइन है, तुमने मुझे डरा दिया। इसके बाद उन दोनों में बातें होने लगती है, जहां हमें पता चलता है इस आदमी का नेम तोमिताके है और ये एक फ्रीलांस फोटोग्राफर है और ये अक्सर हिनामिजावा घूमने आता है। इन्हीं बातों के दौरान रेना वापस आ जाती है। रेना को देखकर तोमिताके केइची से पूछता है,
क्या ये लड़की तुम्हारे साथ है? ये वहाँ कचरे के ढेर में क्या कर रही है? केइची मजाक में कहता है। शायद वो लाश देख रही है जिसे उसने खुद काटा था। केइची की ये बात मजाक होने के बावजूद तोमिताके का फेस सीरियस हो जाता है। वो केइची से कहता है वो क्राइम बहुत भयानक था। पुलिस वाले अभी तक उस लाश का एक हाथ नहीं ढूंढ पाए हैं। तोमिताके की ये बात सुनकर केइची के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने तो ये लाश वाली बात मजाक में कही थी। उसे नहीं पता था ये चीज असलियत में हो रखी है। इतने में पीछे से रेना की आवाज आती है। तोमिताके रेना की आवाज सुनकर वहाँ से चला जाता है। केइची रेना से पूछता है, क्या तुम्हें कचरे के ढेर में कुछ मिला? रेना कहती है, देखो देखो, मुझे एक कोंटा डॉल मिली है। उन दोनों में कोंटा डॉल को लेकर बातें होने लगती है। उसके बाद केइची रेना से पूछता है, क्या यहाँ पास्ट में कुछ हुआ था? रेना कहती है, मैंने तो कहीं सुना था कि यहाँ कोई बांध बनने वाला था। इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। केइची उससे पूछता है, क्या कंस्ट्रक्शन के टाइम यहाँ कोई घटना हुई थी? ये सुनते ही रेना तुरंत मना कर देती है। वो कहती है, मैं यहाँ इसी साल आई हूँ, इससे पहले मैं कहीं और रहती थी। फिर उन दोनों में इसी को लेकर बातें होने लगती है। अगले दिन वो सब क्लास में बैठकर नॉर्मली बातें करते हैं, जहाँ वो एक क्लब बनाते हैं और उसके बाद कार्ड गेम खेलते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद केइची और मियो रेना की कोंटा डॉल के बारे में बातें करते हुए चलते हैं। वो मियो से बांध के कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछता है। मियो उससे कहती है, सरकार हमें यहाँ से निकाल के यहाँ बांध बनाना चाहती थी, इसलिए हम सब गांव वालों ने मिलकर अपने हक के लिए लड़ाई करी। इसी को लेकर वो दोनों बातें करने लगते हैं। वो मियो से पूछता है, क्या इसको लेकर कोई वायलेंट क्राइम हुआ था, कोई मर्डर वगैरह? ये सुनते ही मियो अचानक रुक जाती है और कहती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये कहकर मियो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है रेना किसी दबी हुई चीज को निकालने की कोशिश कर रही है। तभी उसे पीछे से केइची की आवाज सुनाई देती है। वो केइची से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वो दोनों बातें करने लगते हैं। केइची रेना से पूछता है, कहाँ है कोंटा डॉल? रीना उसे डॉल के बारे में बताती है और वो दोनों डॉल देखकर बातें करने लगते हैं। रेना उसे वेट करने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। रेना के जाने के बाद केइची वहाँ से खड़ा होकर आसपास देखने लगता है। वहाँ उसे बहुत सारी बुक्स दिखाई देती है। उनमें से एक बुक में उसे हिनामिजावा बांध की दुर्घटना के बारे में पता चलता है। उस बुक में लिखा होता है कैसे लोगों ने विक्टिम को कुल्हाड़ी और फावड़ों से बुरी तरह मारा और उसके बाद उन्होंने कुल्हाड़ी से उसकी लाश के 6 टुकड़े कर दिए, सर, बाजू, पैर और धड़, और अभी तक उनमें से एक खूनी गायब है जो अभी तक पकड़ा नहीं गया। ये सब पढ़ते ही केइची को रेना और मियो की बातें याद आ जाती है। ये याद करके उसे लगता है कि पक्का उन दोनों में से कोई एक खूनी है। इसी दौरान रेना वहाँ पीछे से चुपचाप एक बड़ा सा चाकू लेकर धीरे धीरे केइची की तरफ बढ़ती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।